दो दोस्तों ने एक ही दिन निवेश शुरू किया। दोनों ने हर महीने 10,000 रुपए निवेश किए। 10 साल बाद पहला व्यक्ति बोला मेरे पास लगभग 22 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, और वहीं दूसरा आदमी बोला कि मेरे पास सिर्फ पैसे ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस भी है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में ज्यादा समझदार कौन निकला? क्या एसआईपी हमेशा यूलिप से बेहतर होती है, या फिर यूलिप को लोग बिना समझे ही बुरा बोल देते हैं? दोस्तों, अगर आज आपने इस सवाल का सही जवाब समझ लिया तो हो सकता है आप भविष्य में लाखों रुपए की गलती करने से बच जाए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम एसआईपी और यूलिप के बीच के अंतर को समझेंगे। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फैसला लेने का तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि आपके लिए यूलिप बेस्ट है या फिर एसआईपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एके और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एके मीना फाइनेंस। अगर आप निवेश, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी पसंद करते हैं तो अभी हमारी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भाई बेल आइकन ऑल पे दबाना मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, इस वीडियो को हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं कि भाई यूलिप अच्छा है या फिर एसआईपी, लेकिन सच ये है कि ये सवाल ही अधूरा है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य ही अलग अलग है। आज इन दोनों टॉपिक्स पर हम खुल के चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले जानते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ध्यान से समझिए, यूलिप एक ऐसा प्लान है जिसमें दो चीजें हमेशा साथ चलती है। पहली, आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। दूसरी, आपके पैसे का निवेश अलग अलग फंड में किया जाता है ताकि समय के साथ वह भी बढ़। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये कोई निवेश नहीं है बल्कि ये निवेश करने का एक सरल तरीका है। यानी आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एसआईपी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं है, एसआईपी सिर्फ एक माध्यम है। असल निवेश तो भाई म्यूचुअल फंड में होता है। यही वजह है कि यूलिप और एसआईपी की तुलना करते समय लोग शुरुआत में ही गलती कर देते हैं। एक तरफ इंश्योरेंस प्लस निवेश है और भाई दूसरी तरफ सिर्फ निवेश। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों में पैसा बढ़ता है तो आखिर हमें ज्यादा फायदा किसमें होता है? यही सब समझने के लिए अब हम एक आसान उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों की उम्र तकरीबन 28 साल है। दोनों हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करना चाहते हैं। राहुल ने यूलिप खरीद लिया और वहीं मोहित ने एसआईपी शुरू कर। शुरुआत में दोनों को लगता है कि वे सही फैसले ले रहे हैं, लेकिन कुछ महीने बाद दोनों के अनुभव अलग अलग होने लगते हैं। राहुल को पता चलता है कि उसके प्रीमियम का पूरा पैसा पहले दिन से निवेश नहीं हो रहा है। कुछ हिस्सा अलग अलग चार्जेस और इंश्योरेंस कॉस्ट में जाता है। वहीं मोहित की एसआईपी का लगभग पूरा निवेश म्यूचुअल फंड में लग जाता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंस रेशियो जैसे खर्च होते हैं जो फंड की वैल्यू में समायोजित होते रहते हैं। यहीं से दोनों के रिटर्न में अंतर आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या यूलिप खराब है? अगर किसी व्यक्ति को एक ही प्लान में निवेश करने के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए और वह लंबे समय तक निवेश बनाए रखना चाहता है तो यूलिप उसके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर किसी का मुख्य लक्ष्य लंबी अवधि में केवल संपत्ति बनाना है तो कई लोग एसआईपी के साथ अलग से टर्म इंश्योरेंस भी चुनते हैं। अब सवाल आता है कि यूलिप में आखिर कौन कौन से चार्जेस होते हैं और क्या ये चार्ज सच में रिटर्न को कम कर देते हैं? दोस्तों, यूलिप को समझने से पहले इसके चार्जेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। यूलिप में अलग अलग तरह के चार्जेस हो सकते हैं, जैसे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस यानी कि पॉलिसी को चलाने का खर्च, फंड मैनेजमेंट चार्जेस यानी आपके निवेश को मैनेज करने की फीस, मोर्टालिटी चार्जेस यानी आपको मिलने वाली लाइफ इंश्योरेंस कवर की लागत। कुछ योजनाओं में अन्य शुल्क भी हो सकते हैं जो कंपनी और प्लान के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब एक सवाल, अगर इसमें चार्जेज है तो लोग यूलिप को खरीदते ही क्यों है? क्योंकि उन्हें सिर्फ रिटर्न नहीं चाहिए होता, उन्हें इंश्योरेंस और निवेश दोनों एक साथ चाहिए होते हैं। यानी वे सुविधा और एकीकृत प्लान को महत्व देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही एसआईपी में ऐसा नहीं होता। अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ता है। यहीं पर कई लोग एक गलती कर बैठते हैं, वे एसआईपी तो शुरू कर देते हैं लेकिन टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते। अगर परिवार की सुरक्षा नहीं है तो निवेश करना भी एक अधूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। तो क्या यह सही तरीका है कि एसआईपी के साथ अलग से टर्म इंश्योरेंस लिया जाए? दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि यूलिप और एसआईपी क्या होता है, दोनों का फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे काम करते हैं और इनके चार्जेज में क्या अंतर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज मेरे पास निवेश करने के लिए हर महीने 5,000 या 10,000 रुपए हैं तो मुझे इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक जानना चाहता है। तो आइए इसे अब बिल्कुल आसान भाषा में समझते। मान लीजिए आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है और आपका लक्ष्य
आने वाले 15-20 साल में एक बड़ा फंड बनाना है। अगर आपका मुख्य उद्देश्य सिर्फ वेल्थ क्रिएशन यानी कि लंबी अवधि में पैसा बढ़ाना है, तो बहुत से निवेशक एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। इसके साथ वो परिवार की सुरक्षा के लिए अलग से टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्लान में निवेश भी हो और लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाए और आप लंबे समय तक उसी प्लान के साथ बने रहने के लिए भी तैयार है, तो आपके लिए यूलिप भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यानी यहाँ पर कोई एक जवाब सभी लोगों पर लागू नहीं होता। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भाई कई लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं, लेकिन याद रखिए टैक्स बचाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गलत निवेश करना ये समझदारी नहीं है। पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए, फिर उसी के अनुसार निवेश कीजिए। अब लॉक इन पीरियड समझिए क्या होता है। यूलिप में आमतौर पर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी इस अवधि से पहले पैसे निकालने की कुछ सीमाएं होती है। वहीं दूसरी तरफ एसआईपी में निर्भर करेगा कि आपने किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। अधिकांश ओपन एंडेड फंड में पूरी तरह लॉक इन नहीं होता, लेकिन कुछ योजनाएं जैसे ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है। इसलिए निवेश करने से पहले योजना के नियम जरूर देख लें। अब एक और जरूरी बात, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिनमें कोई कहेगा यूलिप बहुत बेकार है या फिर कोई कहेगा एसआईपी में पैसा डूबेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सच्चाई इतनी भी आसान नहीं है। कोई भी निवेश अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर आपने बिना समझे निवेश किया तो अच्छा प्रोडक्ट भी गलत साबित हो सकता है, और अगर आपने अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुनकर निवेश किया तो वो आपके भविष्य के लिए मजबूत आधार बन सकता है। इसलिए किसी यूट्यूबर, रिश्तेदार या एजेंट की बात मानकर फैसला मत लीजिए। पहले खुद समझिए फिर फैसला कीजिए। दोस्तों अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में एक अच्छी संपत्ति बनाना है, निवेश में लचीलापन चाहिए और आप इंश्योरेंस अलग से लेने के लिए तैयार है, तो एसआईपी के साथ एक अलग से टर्म इंश्योरेंस लेना कई लोगों के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। लेकिन अगर आप एक ही प्लान में निवेश और लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और उनके नियम और चार्जेज को समझकर लंबे समय तक निवेश करते हैं, तो यूलिप भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। याद रखिए निवेश में सबसे बड़ा फर्क प्रोडक्ट का नहीं, बल्कि आपका अनुशासन और लंबे समय तक बने रहना ही पैदा करता है। दोस्तों अगर आप हर महीने नियमित निवेश करते हैं, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, तो लंबे समय में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आज के बाद यूलिप और एसआईपी को लेकर आपके मन में जो भ्रम थे वो खत्म हो चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सच में जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को अभी एक लाइक तो जरूर से कर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सही जानकारी के आधार पर निवेश का फैसला ले सके। और भाई हमारे चैनल अकीमीना फाइनेंस को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।